में जहां नवरात्र पर्व के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। जवाहर कला केंद्र पर आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा निर्मित घरेलू, व्यावसायिक और दैनिक जीवन में काम आने वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। इस अवसर पर सांसद जसकौर मीणा, सांसद सुमेधानंद मौजूद रहे। राज्यपाल ने महिलाओं के त्याग, बलिदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान और देश में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहनों के अंदर इतने गुण हैं कि वो घर बैठे ही ऐसा सामान तैयार कर सकती हैं जो लोकल फॉर वोकल वाली स्थिति में बन सकती हैं। सब लोग उसको ले सकते हैं, सबके उपयोग का है। अभी जो मैं प्रदर्शनी में देखा, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने दिखाई पड़ी हैं। इसमें 170 स्टॉल्स लगाई गई हैं। इसमें हमारे 45 आर्टिजन्स हैं जो हमारे राजस्थान के अन्य शहरों से आए हैं। जैसे कि बताया जाए तो जैसलमेर, जैसा कि आपने देखा, और बाड़मेर रूमा देवी जी भी इनके साथ आए हैं और वो 25 आर्टिजन्स को साथ लेकर आए हैं। इसके अलावा हमारे जयपुर, जोधपुर के भी EPCH और DPCH के द्वारा आर्टिजन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रकार के आइटम्स का प्रयोग करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और विदेशी तकनीक में जो पैसा लगता है वो भी बचता है। भारत संपन्न होगा और हमारे चाहे खाद्य सामग्री है, चाहे पहनने की सामग्री है, चाहे अन्य परिवार में उपयोग की सामग्री है। मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। त्योहारी मौसम में घर वापस आने वालों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम चौकस हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक साथ टीकाकरण और जन जागरण अभियान को तेज गति देने में लग गए हैं। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन ले लें। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर देंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया। जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सेकेंड डोज के जो लोग हैं, जो बचे हुए हैं, जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो के समझ में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैकर्स ने 6000 कॉइनबेस अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी की चोरी। जी हां, कॉइनबेस ने कंफर्म किया है कि कम से कम 6000 अकाउंट हैकर्स के शिकार हुए हैं। कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बड़े नामों में शुमार है। वेबसाइट और एप्लीकेशन एवरेज ट्रेडर के लिए विभिन्न क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। हालांकि ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा हैकर्स के एक ग्रुप का शिकार हो गया है। कॉइनबेस ने कहा है कि कम से कम 6000 अकाउंट में हैकर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी की चोरी की गई है। कॉइनबेस ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को हैकर्स के द्वारा कई अकाउंट से छेड़छाड़ की गई थी। कॉइनबेस का कहना है कि इसके सिक्योरिटी सिस्टम में एक खामी की वजह से ऐसा हुआ। कॉइनबेस इस घटना से प्रभावित लोगों के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी जमा कर रहा है। कार्डानो का लक्ष्य ग्लोबल गवर्नेंस में लेजिटिमेट ऑप्शन बनना है। चार्ल्स हॉकिंसन ने शनिवार को प्रसारित कार्डानो शिखर सम्मेलन में कहा कि कार्डानो का इकोसिस्टम वोटिंग से लेकर पेमेंट और यहां तक कि राष्ट्र और राज्यों की करेंसी को चलाने के तरीकों पर काम कर रहा है। कार्डानो जिसे 2017 में लॉन्च किया था और हाल ही में इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटीज को ऐड किया है। इसका एडीए टोकन बिटकॉइन और इथर के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कार्डानो के प्रोजेक्ट में इथियोपिया में स्टूडेंट और टीचर के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम डेवलप करना शामिल है। आईएमएफ ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो एसेट के बढ़ते एडॉप्शन से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम की तेज ग्रोथ नए अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन ये भी चेतावनी दी है कि डिजिटल करेंसी एसेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चुनौतियों का सामना भी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिनमें एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल उनकी यूनिट के जनरेशन को रेगुलेट करने और फंड के ट्रांसफर को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम द्वारा उत्पन्न चुनौतियों में क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिस्क, क्रिप्टो एसेट और डेफी के लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिस्क और इनएडुकेटेड रिजर्वर्स और कुछ स्टेबल कॉइन के डिस्क्लोजर शामिल हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं शतर चंद्रा, ब्लॉकचेन एंड इमर्जिंग टेक इवेंजलिस्ट। क्रिप्टो एक्सचेंज कितने असुरक्षित हैं और वो अपनी सुरक्षा और ग्राहकों को कैसे मेंटेन करते हैं? तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस दुनिया भर में वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सही साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को अपनाएं और अपने एक्सचेंजेस को सुरक्षित रखें। लेकिन हैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले वीक तो जापान का एक बड़ा एक्सचेंज भी हैक हुआ था। तो अब हैकिंग से कैसे बचा जाए? तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, अपने यूजर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखें, एक पासवर्ड मैनेजर यूज करें, और जो लोग पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करना चाहते वो एक अलग कॉन्सेप्ट है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, उसको यूज करें। बट एक नया चलन अभी सामने आ रहा है जिसमें एक्सचेंजेस मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट यूज कर रहे हैं। कोल्ड वॉलेट का मतलब एक हार्डवेयर वॉलेट जहां पे आपके प्राइवेट कीज सिक्योर रहेंगे और जब आपको ट्रांजैक्शन करना होगा तभी आप उन कीज को यूज करके ट्रांजैक्शन करेंगे, बाय और सेल करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं मोस्टली वो अभी हॉट वॉलेट्स यूज कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की आपका एक्सचेंज पे होता है, और कुछ भी जो ऑनलाइन है वो हैकिंग के लिए प्रोन है। तो ये जो नया अप्रोच है ऑफ यूजिंग कोल्ड वॉलेट और मल्टी सिग्नेचर वॉलेट जिसमें आपको 2 से ज्यादा प्राइवेट की चाहिए एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एक सेफ मॉडल है जिसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें जरूर लेकर आऊंगी। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।